देखो जी, एक सेक्शन है सेक्शन 447। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जरा ध्यान से सुनना सिचुएशन क्या है। और ये काफी जगह आप पढ़ोगे, राइट? जहां जहां पर भी किसकी बात होगी दोस्तों? फ्रॉड की बात होगी। तो वहां वहां पर इस सेक्शन को हम अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज सेक्शन 447। अब सर ये स्पेसिफिक पेनल्टी कैसे है, इसका क्या सिचुएशन है, वो हम यहाँ पर बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए, अब जैसे बेसिक प्रोविजंस है, ये इसकी बेसिक पेनल्टीज है बेटा। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखो, कह रहा जी, विदाउट प्रीजुडाइस टू एनी लाइबिलिटी इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ एनी डेट अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग फोर्स। मतलब ये सेक्शन किसी दूसरे सेक्शन को दैट इज ओवरराइड नहीं करेगा। एडिशनल सेक्शन, जैसे मान लो किसी सेक्शन में ऑलरेडी पेनल्टी लगी हुई है आपके ऊपर, तो सेक्शन 447 की पेनल्टी भी लग रही है, तो वो तो लगेगा लगेगा। साथ में क्या लगेगा? सेक्शन 447 भी लगेगा। याद है ना डिस्काउंट वाला पॉइंट? याद है? डी फ्रॉड वाला। उसने बोला था ना सेक्शन 447 विल रेफर, बट क्या उस पर्टिकुलर सेक्शन ने भी पेनल्टी दे रखी थी? हाँ जी। तो बिना किसी दूसरे सेक्शन को, राइट, इन्फ्रिंज करते हुए, प्रेजुडाइज करते हुए बेटा, ये सेक्शन आपको अप्लाई करना है। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है दोस्तों। एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मतलब कोई भी व्यक्ति बेटा अगर फ्रॉड में सम्मिलित है, किसमें सम्मिलित है? फ्रॉड में। अच्छा, इन्वॉल्विंग एन अमाउंट एट लीस्ट 10 लाख रुपए और 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी। जैसे देखो, मान लो देर इज अ कंपनी। ठीक है, ठीक है बेटा, कंपनी है। और अब मैं इस कंपनी ने, मान लो कोई फ्रॉड किया हुआ है, तो इस कंपनी के पर्सन्स को फ्रॉड कंपनी करेगी या कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं वो करेंगे? है ना? तो सर उसको सेक्शन 447 में पेनलाइज किया जाएगा। किसमें पेनलाइज किया जाएगा? ये सेक्शन 44 में तभी पेनलाइज किया जाएगा जब इस फ्रॉड का अमाउंट होगा एक। और वो अमाउंट कितना, कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए? 10 लाख। या फिर कितना होना चाहिए बेटा? 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी। और इसमें से जो भी क्या होगा, लोअर रहेगा। क्या रहेगा? मतलब देखो, मान लो किसी व्यक्ति ने कंपनी में फ्रॉड किया, एनी पर्सन, क्या लिखा हुआ बेटा? एनी पर्सन फ्रॉड करता है किसी कंपनी में, और उस फ्रॉड का जो हुआ है अमाउंट, वो कितना होना चाहिए? कम से कम 10 लाख या 1% ऑफ टोटल टर्नओवर, विच एवर इज लोअर। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ सिर्फ फ्रॉड नहीं बोला है, फ्रॉड का अमाउंट भी बताया। अच्छा सुनो, अगर 10 लाख से कम की पेनल्टी फ्रॉड हुआ तो देखो, कम से कम बोला है ना, एट लीस्ट कितना बोला है? 10 लाख और 1% ऑफ टोटल टर्नओवर। जैसे मान लो कंपनी का टर्नओवर था 1 करोड़, या 1 करोड़ नहीं, मान लो 10 करोड़ टर्नओवर था। 10 करोड़ का 1% कितना होगा? 10 लाख। अच्छा, तो इस केस में चलो ठीक है, मान लो कंपनी का 2 करोड़ 20 करोड़ का टर्नओवर है तब, है ना? अगर मान लो 50 लाख टर्नओवर है तो 50,000 भाई, 50,000 हो गए। तो 50,000 और 10 लाख, विच एवर इज लोअर, लगेगी पेनल्टी? वह क्यों नहीं लगेगी बेवकूफ इंसान? क्या क्या समझ नहीं रहे हो क्या? एटलीस्ट कितना? 10 लाख। मिनिमम कितना हो? 10 लाख हो, या फिर कितना हो? 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी, और विच एवर इज लोअर लिखा है बेटे। ओहो, नहीं समझ रहे थे। कोई बात नहीं, देखो जरा। केस नंबर 1, भाई अमाउंट कितना देखना है? 10 लाख तो देखना है, देखना है। ठीक, 10 लाख देखना है। अच्छा, और 1% कितने का? तो मान लो यहाँ पर मैं टर्नओवर मान के चल रहा हूँ कंपनी का, 50 लाख टर्नओवर है। कितना लाख टर्नओवर है? अच्छा, अमाउंट ऑफ फ्रॉड निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? अमाउंट ऑफ फ्रॉड फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 447। तो 10 लाख और इसका कितना हो जाएगा? 1%, 50,000। तो भैया विच एवर इज लोअर, कितना अमाउंट आएगा? मतलब आपने फ्रॉड करा है और अमाउंट कितना है? 50,000।
राइट। तो आपके ऊपर बेटा सेक्शन 44 क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा सुनो, इस केस में अगर अमाउंट ऑफ फ्रॉड 20,000 हुआ तो क्या सेक्शन 447 अप्लाई होगा? यस और नो? नो। नो। ऑफ कोर्स नो। बेटा मिनिमम फ्रॉड अमाउंट कितना आ रहा है? 50,000। तुम्हारे अकाउंट में कितना फ्रॉड हुआ है? 20,000। भैया क्राइटेरिया में तो फंसा ही नहीं। तो यहाँ पे नॉट अप्लाई सेक्शन 447। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? आपको यहाँ पर फ्रॉड के साथ साथ क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया है। अच्छा सुनो, केस नंबर 2, ध्यान से सुनना, ना लायक बता रहा हूँ। केस नंबर 2 में, अच्छा मिनिमम कितना अमाउंट लेना है? अब मान लो 1% ऑफ टर्नओवर था आपका, फॉर एग्जाम्पल 20, 200 करोड़। अब मुझे बताओ मिनिमम कितना आएगा? 10 लाख? बोलो यार। भाई 200 करोड़ का 1% कम से कम कितना होगा? 2 करोड़ होगा ना? तो 2 करोड़ और 10 लाख, विच इज लोअर? 10 लाख। अब मान लो कंपनी में अमाउंट ऑफ फ्रॉड 9,50,000 है। पहला केस। अमाउंट ऑफ फ्रॉड 10,50,000 है। तीसरा केस, अमाउंट ऑफ फ्रॉड 4.5 लाख है। मुझे बताओ किस केस में सेक्शन 447 अप्लाई होगा? यानी कि यहां अप्लाई हो जाएगा सेक्शन 447, अभी तक जितना हमने पढ़ा है। और इस केस में अप्लाई होगा, इन दोनों केस में नॉट अप्लाई। अभी तक जितना पढ़ा है उतनी बात कर रहा हूं, अभी आगे देखेंगे उसमें प्रोविजन में क्या दिया हुआ है। समझ आया? तो ये जो 10 लाख, यानी कि इसने अमाउंट तो फ्रॉड दे दिया है। अगर पहले क्या होता था भाई, 10,000 का फ्रॉड भी हुआ तो गए सेक्शन 447। अब इन्होंने बोल दिया कि मिनिमम कितना हो, 10 लाख, और 1% किसका? टर्नओवर का। जो भी कम होगा उतने अमाउंट का फ्रॉड होना चाहिए सेक्शन 447 के लिए। अब देखो जरा ऊपर, अगर ऐसा होता है, शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म्स नॉट लेस देन कितना, 6 मंथ। और इसको बढ़ा के हम कितना कर सकते हैं, 10 साल। यानी कि अगर आप इस सेक्शन में फंस गए तो आपके ऊपर बेटा पनिशमेंट लग रही है इम्प्रिजनमेंट की। इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है जेल जाना पड़ेगा। मिनिमम कितना महीने के लिए? अच्छा, इसको बढ़ा के कितना कर सकते हैं? 10 ईयर, ठीक है। ओके। एंड शेल लाइबल, एंड बीच में क्या आएगा? एंड, यानी कि दोनों लगेगी। एंड शेल ऑल्सो लाइबल फॉर द फाइन नॉट लेस देन कितना, अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। मतलब जो अमाउंट ऑफ फ्रॉड हुआ है वो, बोलो, या अमाउंट ऑफ फ्रॉड, और इसको हम बट मे बी एक्सटेंड टू द, इसको बढ़ा के कितना कर सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड। समझे? तो ये आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। मतलब मिनिमम कितने महीने की जेल हो सकती है? 6 महीने की। मैक्सिमम जेल कितनी हो सकती है? और जैसे मिनिमम मैक्सिमम बात आ रहा है, फिर यहाँ पे कोर्ट के डिस्क्रिशनरी ऑर्डर पे होता है। किस पे होता है? कोर्ट के डिस्क्रिशनरी ऑर्डर पे होता है। और साथ के साथ फाइन कितना लगेगा, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, और उस अमाउंट ऑफ फ्रॉड को हम बढ़ा के कितना कर सकते हैं, 3 टाइम्स कर सकते हैं। समझ आया? आप सुनना ध्यान से, आगे मैं क्या कर, सर यहाँ पे एक प्रोविजो ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है? प्रोविजो। और प्रोविजो क्या कहता है, देखो क्या था, दैट वेयर अ फ्रॉड इन क्वेश्चन इन्वॉल्व इन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब आपने फ्रॉड तो किया ही किया है, और वो आपने किस में कर दिया, पब्लिक इंटरेस्ट में। मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट इससे क्या हुआ बेटा, इफेक्टेड हुआ है, आम जनता का इंटरेस्ट इफेक्ट हुआ है दोस्तों। तो इस केस में आपकी जो ये इम्प्रिजनमेंट वाला सिस्टम था ना, वो मिनिमम कितनी हो जाएगी, यानी कि सब कुछ सेम होगा। सब कुछ क्या रहेगा बेटा, सेम। बस जहां पर मिनिमम 6 महीने की जेल थी, वहां पे 3 साल की जेल हो जाएगी। मिनिमम जेल कितनी हो जाएगी, 3 साल की, और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 10 साल की। बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ आया? मतलब फ्रॉड प्लस पब्लिक इंटरेस्ट है तो कितना फाइन? फाइन तो सेम है। इम्प्रिजमेंट 3 महीने की, सॉरी 6 महीने की जगह कितनी हो जाएगी, 3 साल। बाकी सारा सेम रहेगा। आगे आगे देखो।
क्या कह रहा है, फर्दर प्रोवाइडेड दैट जहां फ्रॉड इन्वॉल्व है, अमाउंट लेस देन कितना, 10 लाख, और 1% ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ कंपनी विच एवरेज लोअर, मतलब जो ऊपर केस पढ़ रहे थे ना, उसके लिए है। अगर इससे क्या हुआ, कम हुआ, जैसे आपने बोला कि भैया 10 लाख और कितना, 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी विच एवरेज लोअर। अच्छा, इस अमाउंट से क्या है बेटा फ्रॉड, कम है, लेस है। ठीक है, लेकिन जो लोअर अमाउंट है इससे भी क्या है, कम है। भाई लोअर अमाउंट है, उसमें वाला तो अप्लाई नहीं होगा ना। या तो इस केस में कह रहा है एंड, अच्छा प्लस ये नॉट होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट का। ये फ्रॉड किस में नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए। तो कोई भी पर्सन ऐसे कुछ फ्रॉड का अगर उसके ऊपर पेनल्टी लग रही है, तो पनिशमेंट उसको जेल होगी कितने साल की, यानी कि आपको इम्प्रिजमेंट हो सकती है अप टू 5 ईयर। कितने साल की बेटा, अप टू 5 ईयर। और फाइन लग सकता है कितना, 50 लाख रुपए। अच्छा, और दोनों हो सकते हैं। अच्छा, और है, रिलैक्सेशन है बेटा, हो सकता है जेल हो ही ना, क्योंकि जेल मैक्सिमम कितना बोला है इसने, बढ़ा सकते हैं 5 साल तक, मिनिमम नहीं बोला है। मतलब जेल होने के चांसेस क्या है, कम है। यहाँ पे कोर्ट के डिस्क्रिशनरी ऑर्डर पे है, जेल हो सकती है कितने साल की। मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकती है, मैंने कह रहा होगी। ऊपर वाले केस में होगी, 6 महीने की तो होगी होगी, उसको बढ़ा के 10 साल कर सकता है। 3 साल की तो होगी होगी, बढ़ा के कितना कर सकता है। बट इस केस में क्या बोल रहा है, हो सकती है 5 साल की जेल कर दे जज साहब। ठीक है, या फिर फाइन लगा दे कितने का, या फिर दोनों कर दे। मतलब यहाँ ऑप्शन है, ऊपर फाइन भी लगेगा, जेल भी होगी। यहाँ पे या तो फाइन लगेगा, या तो या तो दोनों भी हो सकता है अगर कोर्ट चाहे तो। समझ नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया, पक्की बात है। अच्छा, अब इसमें ना कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे फ्रॉड का टर्म दिया हुआ है। फ्रॉड का मतलब क्या, फ्रॉड इन अफेयर ऑफ द कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन, कोई भी कंसीलमेंट ऑफ एनी फैक्ट, abuse the position of committed by person or any other person to conveyance of any manner in which intent to deceive। मतलब सिंपल सी बात है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट याद करो, अब अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हो। हाँ, आपका इंटेंशन ही सामने वाले को फ्रॉड डिसीव करने का है, वो फ्रॉड हो गया। रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या है बेटा, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा के आपने गलत बेनिफिट लिया है। ठीक है, रॉन्गफुल लॉस मींस लॉस ऑफ अनलॉफुल मींस प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लॉसिंग लीगल एंटाइटलमेंट, जहां पर आपके लीगल एंटाइटलमेंट है उसको बेचारे को लॉस हो गया, दैट इज कॉल्ड रॉन्गफुल लॉस। समझ में आया। तो ये है बेटा सेक्शन 447 की पेनल्टी। क्या है सिचुएशन, देखो जरा। केस नंबर 1, ध्यान तो सुनना बेटा प्लीज। आपने फ्रॉड किया, क्या किया, फ्रॉड। अच्छा, इस फ्रॉड में सिचुएशन है, अमाउंट आपका कितना है, 10 लाख, और 1% ऑफ टर्नओवर, जो भी लोअर आ रहा है, इस अमाउंट का आपने फ्रॉड करा है। ठीक है। अच्छा, केस नंबर 2, आपका फ्रॉड है, बोलो, अमाउंट सेम है। अच्छा, ये जो फ्रॉड आपने करा है किस में करा, पब्लिक इंटरेस्ट में करा है। केस नंबर 4, फ्रॉड है, बोलो सर, जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो लेस है, लेस देन किससे, इस लोअर अमाउंट से। ठीक है, 3 केस बन रहे हैं ना। हाँ, अच्छा, इस वाले केस में एक और पॉइंट था कि किस में नहीं होना चाहिए बेटा, नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। बोलो बच्चों। अच्छा, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, लेस भी होगा, तो क्या यही पेनल्टी लगेगी। केस नंबर 4 देखो, केस नंबर 4, फ्रॉड करा, पब्लिक इंटरेस्ट में है, किसमें है, अच्छा फ्रॉड है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, और अमाउंट जो है ना वो लोअर से लेस है। लोअर कौन सा, इस वाले लोअर से लेस है। अब बताओ कौन कौन सी पेनल्टी लगेगी। हाँ, देखो क्या यहाँ पर सेक्शन 447 पूरा अप्लाई होगा। यस, वही 3 महीने की यहाँ पर 6 महीने की जेल, उसको बढ़ा के कितना कर सकते हैं, 10 साल। एंड कितने रुपए का फाइन, अमाउंट ऑफ फ्रॉड
और उसको 3 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बस 6 महीने के जेल जो हो जाएगी कितने में कन्वर्ट हो जाएगी? 3 साल में, बाकी सारा सेम है। और यहाँ पे फ्रॉड, जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे या तो 5 साल तक की जेल कर सकते हैं, या 50 लाख रुपए तक का फाइन, या दोनों हो सकता है। अच्छा, इस वाले केस में, केस नंबर 4 में बेटा, अगेन कंप्लीट सेक्शन अप्लाई हो जाएगा बेटा, 447, मतलब फिर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, वही 3 साल की जेल होगी मिनिमम, 10 साल का बढ़ा सकते हो उसको, और अमाउंट ऑफ फ्रॉड आपका सेम ही रहेगा। समझे? वो रिलैक्सेशन तभी है जब किस में ना हो बेटा, पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो। समझ में आया? तो ये था बेटा हमारे पास सेक्शन 44।